कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा के चक्रवात को आप महसूस करें। शरीर मस्तिष्क का मन मंदिर है, योग मंदिर है। कैसे? यदि हमने अपने आप को निखार लिया, इंसान को निखार दिया, उसकी वृत्तियों को निखार दिया, वह परमात्मा की पूजा है, वह भगवान की पूजा है, वह मंदिर की पूजा है। हमारे दिमाग से बड़ा मंदिर, हमसे, हमारे मन से बड़ा मंदिर इस संसार में नहीं है, क्योंकि मन ही तो जानता है। मन ही वह अनुसंधान केंद्र है जिसने परमात्मा की खोज की है, जिसने भगवान को जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है। तो पहले इंसान के मन को निखारो, इंसान के मन के मंदिर को बनाओ, तो सारा जहां तुम्हारा होगा। क्यों तराशते हो? क्यों तराशते हो बुतों में इंसानों को? क्यों तराशते हो बुतों में इंसानों को? इंसान को तराशो तो कोई बात बने। यदि तुमने इंसान के मन मंदिर को तराश दिया तो सारा जहां तुम्हारा होगा, सारा संसार तुम्हारा होगा। वैमनस्य खत्म हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा। तो पहली बात, मन के मंदिर को तैयार करना है। वह कैसे होगा? जब आप योग का प्रयोग करेंगे, आसनों का प्रयोग करेंगे, तो आपकी बॉडी केमिस्ट्री बदलती है, मन आपका शांत होता है। मन के मंदिर को आप पहचानने का प्रयास करते हैं, उस परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं कि हर इंसान में वह परमात्मा है, हर इंसान में वह भगवान है, हर इंसान में वह देवता है। उसकी खोज आप करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, इंसान की कद्र करते हैं, उसके दिमाग की कद्र करते हैं। इसीलिए जब भी आप योग का प्रयोग करें, पूर्ण इंसानियत के साथ करें, मन के मंदिर को सजाएं और संपूर्ण जीवन को स्वस्थ करें, मस्त करें, इस सारे जहां को अच्छा बनाएं। यदि आपने अपने आप को और सारे जहां को अच्छा बनाया तो संपूर्ण संसार सुखी होगा, मस्त होगा और स्वस्थ होगा। सूर्य नमस्कार। नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथ की तेलियां डायफ्राम मसल के पास में, थोड़ा नीचे रखिए। सीने की पेशियां खिली हुई, अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति को मस्तिष्क में प्रवाहित करने की सबसे शानदार क्रिया है
सूर्य नमस्कार। वजन में कमी आती है। वजन कम करने के लिए इस क्रिया को कम से कम आप 15 से 20 बार तक करें। आहार नियंत्रण, यौगिक डाइट एंड सूर्य नमस्कार आपके वजन को कम करता है। सूर्य नमस्कार को ACT भी कहते हैं। आर्टरी क्लीनिंग थेरेपी भी इसमें लागू होती है। श्राव और धमनी को साफ करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। पेट आपका साफ होता है। मधुमेह, डायबिटीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चेहरा तेजोमय, कांतिमय होता है। चेहरा में ग्लो पैदा होता है, शाइनिंग पैदा होती है। इसे मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। इसके 12 मंत्र हैं। 12 मंत्र प्रभावशील होते हैं। दोनों हथेली नमस्कार की मुद्रा में गहरी श्वास लें एंड गहरी श्वास छोड़िए। श्वास लेते हुए 2 पीछे मुड़े, हस्तोत्तनासन। 3 पादस्थ आसन, श्वास छोड़ते सामने आए। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन की तरफ, माथा घुटने में छुलाइए। पादस्थ आसन की क्रिया है। अब 4 लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। पर्वतासन माउंटेन पोस्चर है। इस क्रिया को करने से घुटने की तकलीफ आपकी दूर होगी। जांघ का भार आपका कम होगा। कमर की तकलीफ में आपको राहत मिलेगी। हृदय की पेशियां आपकी मजबूत होंगी। हृदय के समुचित स्वास्थ्य के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। 6 दोनों घुटने जमीन में, पंजे पीछे फेंकिए। शशांक आसन, स्नेक शशांक आसन रैबिट पोस्चर कहलाता है। इसमें मन गहरे विश्राम को जाता है। अष्टांग प्रणाम। अब श्वास छोड़ते सामने आइए। एल्बो आपकी जमीन में। इसमें चिन्ह आपकी जमीन में होना चाहिए। गर्दन भी जमीन को स्पर्श करना चाहिए। 7 भुजंगासन स्नेक। इसको करने से आपके अंदर ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। इसे किंग ऑफ आसनास भी कहते हैं। 8 पर्वतासन। दोनों पैर के पंजे, दोनों हाथ की हथेली के बल खड़े होना है। श्वास बाहर रोकने का प्रयास करिए। कंधे आपके मजबूत होंगे। 9 राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे। दायां पैर आगे, बाएं पैर पीछे। दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई। चेहरे को निखार पैदा करने के लिए, फेशियल के लिए, चेहरे के सौंदर्य निखार के लिए ये क्रिया बहुत इफेक्टिव है। 10 श्वास बाहर, पादस्थ आसन। घुटने आपके सीधे, दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन में। पेट और जांघ को छुलाने का अभ्यास करिए। 11 श्वास लेते पीछे मुड़े। अधिकतम पीछे आने का प्रयास करिए। 12 नमस्कार की मुद्रा। इसमें कुछ देर खड़े होकर अपने आप को आराम देने का अभ्यास करिए। बच्चों की ऊंचाई बढ़ती है, वजन में कमी आती है। हाइट को बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार की क्रिया बालकों के लिए बहुत लाभकारी है। चेहरा तेजोमय होता है, कांतिमय होता है। सूर्य के समान चेहरा आपका तेजस होता है। बुद्धि का विकास होता है। मस्तिष्क आपका तरोताजा होता है। सेकंड राउंड, गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास छोड़िए। 2 श्वास अंदर पीछे मुड़े। 3 श्वास बाहर, पादस्थ आसन। सामने आइए। दोनों हाथ की तेलियां आपकी जमीन की तरफ, माथा घुटने में छुलाएं। रक्त का संचालन मस्तिष्क की तरफ होता है। मानसिक तनाव
दूर होते हैं। यदि ब्लड प्रेशर के आप मरीज हैं, इस क्रिया को ना करें। रक्तचाप के मरीज के लिए क्रिया प्रतिबंधित मानी गई है। 4 राइट लेग आगे लेफ्ट पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर। बैक पेन के मरीज को बहुत ज्यादा सामने नहीं झुकना है। 5 पर्वतासन, दोनों पैर के पंजे, दोनों हाथ के हथेली के बल खड़े होना है। श्वास बाहर रोकने का प्रयास करिए। 6 दोनों घुटने जमीन में, पंजे पीछे फेंकिए, श्वास खींचती पीछे आए। शशांक आसन, रैबिट पोस्चर है। यह गुस्सा को शांत करेगा, इरिटेशंस को दूर करेगा, मन को शांत करता है। अष्टांग प्रणाम, सामने आइए। चिन्ह आपके जमीन में। 7 भुजंगासन, स्नेक। एड़ी पंजे मिला के रखें। 8 पर्वतासन, दोनों पैर के पंजे, दोनों हाथ के हथेली के बल खड़े होना है। पूरी श्वास आपकी बाहर। श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास करिए। 9 लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, कमर दबी हुई, श्वास अंदर, अश्व संचालन की मुद्रा। 10 श्वास बाहर, पादस्थ आसन। दोनों हथेलियां जमीन में, माथा घुटने में चलाने का अभ्यास करिए। 11 श्वास लेते पीछे मुड़े। 12 नमस्कार की मुद्रा। पीठ के बल आप ले लिए। 16 7 शव आसन। मन को श्वास पे केंद्रित करें। महसूस करिए श्वास केवल आ रही और जा रही है। शरीर की बैड एनर्जी जमीन खींच रही है और अनंत आकाश से गुड एनर्जी आ रही है। उस आती एनर्जी को आप महसूस करिए। अब धीरे से आप करवट लेकर बैठ जाएं। लेफ्ट साइड से बैठ जाइए करवट लेकर। पद्मासन का अभ्यास। पीठ आपकी सीधी, चिन्ह मुद्रा, आंख आपकी बंद। मन को श्वास पे केंद्रित करें। कपोत आसन, यानी कबूतर की आकृति बनाना आपको। पेट के भार को कम करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सीने की पेशियों को विकास देने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आर्म्स को लचीला बनाने के लिए, यहां के भार को कम करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। हृदय स्वस्थ होता है, रक्तचाप आपका सामान्य होता है, वजन एकदम से गिरता है और जांग और पेट के भार को कम करने के लिए कपोतासन की क्रिया बहुत लाभकारी है। चलिए पोजीशन लें। दाएं पैर को, राइट को लेफ्ट थाई के नीचे जमाइए और लेफ्ट एल्बो से राइट एंकल को दबाने का प्रयास करिए। इस जांग को अंदर खींचिए और हाथ से कैंची बनाते हुए पीठ को सीधा खींचने का अभ्यास करें और दृष्टि आसमान की तरफ।
कपोत आसन की क्रिया है। सिर को आसमान की ओर ऊपर खींचे और ऊपर खींचिए सिर को। वापस लाएं, क्रिया को चेंज करिए दूसरे पैर से। पैर को अधिकतम अंदर की तरफ लाएं और एल्बो पंजे की तरफ फैला के रखें और हाथ से कैंची बनाइए और पीठ सीधी करें। ऊपर खींचिए, चेहरा आसमान की तरफ, आंख बंद रखिए। हाथ को खींचने का अभ्यास करिए। फ्रोजन शोल्डर्स में आपको राहत मिलेगी, सर्वाइकल पेन में आपको राहत मिलेगी। चेहरा आपका तेजोमय होगा, कांतिमय होगा। चेहरे का सौंदर्य निखरता है। कमर आपकी पतली होती है, कमर का भार कम होता है। पैर वापस ले आइए, पद्मासन लगाएं। पीठ आपकी सीधी, नेत्र आपके बंद, चिन्ह मुद्रा। मन को श्वास पे केंद्रित करें। सूर्य वेदन प्राणायाम सूर्य एनर्जी का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप राइट से श्वास को लेते हैं, राइट नोस्ट्रिल से, तो ये आपका लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट कंट्रोल करता है। एनर्जी के लिए, अच्छे व्यवसाय के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए, थकान को दूर करने के लिए, आलस्य को दूर करने के लिए सूर्य वेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। यदि किसी भी शुभ काम को आप करने जा रहे हैं, अच्छे काम को करने जा रहे हैं, आप राइट से श्वास को लीजिए, छोड़िए, आपके काम में सफलता प्राप्त होगी। निश्चित आप उस काम में सफल होंगे। सामने वाले व्यक्ति पर आप प्रभाव छोड़कर जाएंगे। शब्दों में ओवरलैप नहीं हो पाएगा। शब्द आपके मधुर होंगे, मधुरता आपके अंदर आएगी। पोजीशन लीजिए। चौथी उंगली से यानी फोर्थ फिंगर से आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाया, राइट आपकी ओपन, 2 अंगुलियां आपकी मुद्राओं में बनी हुई। हथेली को आप एल्बो के नीचे रखिए। राइट से श्वास इन, चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम एक्सपेंड करें, आउट, राइट इन। बहुत धीरे चेस्ट को गुब्बारे के समान फैलाने का अभ्यास करिए, आउट, डीप इन। चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम एक्सपेंड करिए और छोड़ना क्रिया चालू रखिए। पेट की मसल्स आपके अंदर होना चाहिए, चेस्ट की मसल्स आपकी फैलना चाहिए। हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। हार्ट को कंट्रोल करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। लकवा के प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। रिब्स केज आपका फैलना चाहिए। जितना रिब्स केज आपका फैलेगा, आपको दमा के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। दमा के रोग को ठीक करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। इसे कहते हैं ACT, यानी आर्टरी क्लीनिंग थेरेपी भी है। इसमें रक्त श्राएं और धमनी क्लीन होती हैं। रक्त श्राव और धमनी को साफ करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। Deep in and deep out. Deep in and out. क्रिया समाप्त। हाथ नीचे ले आइए। इस क्रिया का अभ्यास भी आपको मिनिमम 20 बार करना ही है। 20 times a day। दिन में एक बार आप सूर्य वेदन प्राणायाम 20 बार करना ही है।
दोस्तों, मन का मंदिर गजब का मंदिर है। यदि इस मंदिर को आपने निखार दिया तो सारा जहां निखर जाएगा। इस मंदिर में सारे देवता विराजमान हैं। इस मंदिर में खुदा विराजमान है, ईसा विराजमान है। यदि इस मंदिर को आपने निखार दिया तो सारा जहां तुम्हारा होगा, अपना होगा।